Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is article. It is both for ninth as well as 10th and for other classes as well. In English, we have some words which are used as articles, like a, and the. These are called articles in English. So they where they are used, they are used before nouns. दे यूजुअली कम बिफोर, यूजुअली क्या वो नाउन से पहले ही आते हैं. अब ये जो आर्टिकल्स है ए एंड द, ए एंड और एक्चुअली सेम आर्टिकल और द एक अलग आर्टिकल है, और वी कैन डिवाइड दीज आर्टिकल्स इनटू टू ग्रुप्स. ए एंड आर कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल्स. Because why they are called definite articles? Because they usually leave indefinite the person or thing spoken of. जिस चीज़ के बारे में ये जहाँ पे यूज़ हो जाते हैं, तो वहाँ हमें कोई डेफिनेट पता नहीं चलता है. वहाँ हम ये जनरल के तौर पर यूज़ होते हैं. जैसे अगर हम कहेंगे ए डॉक्टर, यानी डॉक्टर्स इतने डॉक्टर्स हैं दुनिया में, तो हम कहेंगे ए डॉक्टर. तो यहाँ हम डेफिनेट किसी डॉक्टर का, एक डॉक्टर का जिक्र नहीं करते हैं. यहाँ ये जनरलाइज ये करते हैं हम, ए डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर, एनी, इट कैन बी एनी डॉक्टर. सो यहाँ हम ए यूज़ करते हैं. तो जो डेफिनेट आर्टिकल है, तो ये किसी डेफिनेट नाउन के बारे में बात करता है. ये जब हम किसी डेफिनेट नाउन के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर हम द लगाते हैं. जैसे हमने ऊपर कहा ए डॉक्टर, ये एक जनरलाइज है कि सारे डॉक्टर्स में से एक ए डॉक्टर, यानी ए डॉक्टर. तो यहाँ हम कहते हैं, अगर वहाँ किसी जगह पे 10 डॉक्टर होंगे या किसी एरिया में 10 डॉक्टर काम करते होंगे, तो हमें एक पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में बोलना हो, तो वी यूज़ द. जैसे हम ही सॉ द डॉक्टर, यानी इसने वहाँ ए डॉक्टर को नहीं, द डॉक्टर, किसी पर्टिकुलर डॉक्टर को देखा, तो यहाँ हमने द यूज़ किया. यानी एक यहाँ का जो कॉमन नाउन है, मैं इस तरह से हम कह सकते हैं, यहाँ ये कॉमन नाउन जो है ये प्रॉपर बन गया. यानी इतने डॉक्टर्स हैं, ये कॉमन है. अब एक ख़ास डॉक्टर की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ द लगेगा. इसी तरह से अब हम देखेंगे कि ए और एन कैसे हम यूज़ करेंगे. तो इन ए और एन को हम यूज़ करेंगे वर्ड के हिसाब से. जो जिस वर्ड के साथ, जिस नाउन के साथ इनको यूज़ किया जाता है, उस नाउन का पहला साउंड क्या है. अगर उस नाउन का पहला साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, अगर नाउन की पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट साउंड उससे निकलते हैं, तो वहाँ पे हम ए यूज़ करेंगे. जैसे ए बॉय, ए पेन, ए टीचर. तो यहाँ जो पहला जैसे यहाँ इसका प, यहाँ ब, यहाँ ट, तो यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए यूज़ करेंगे. और एन हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे वॉवेल साउंड निकलती हो. यानी अगर हमें आस के साथ ए डबल एस के साथ डालना होगा, तो हम आर्टिकल डालेंगे एन, क्योंकि यहाँ जो है आ की साउंड निकलती है. इसी तरह से एन इंक पैड या एन इंक पॉट, इंक पैड, या एन अम्ब्रेला. दो सिंपल सी बात है, जहाँ पे जिस नाउन के साथ हमें आर्टिकल यूज़ करना है, अगर उस नाउन का पहला लेटर वावल साउंड से निकलता है, तो उसके साथ एन, और अगर उस लेटर का पहला साउंड कॉन्सोनेंट है, तो उसके साथ हम करेंगे यूज़ ए. तो इसी तरह से ए का यूज़ हम इस तरह से भी करते हैं कि जहाँ हमें वन कहना हो. जैसे यहाँ हमने एक एन इंक पॉट, ए टीचर, एक टीचर का जिक्र किया, एक इंक पैड का टी, हम एज इसकी इस तरह भी इसको हम यूज़ करते हैं. तो
उसके बाद हम इंशाल्लाह कल इसकी तो वो एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।